सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न के 8वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो कौशल्य ऋषि ने जो प्रश्न पूछा था उसके पर जो पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया था उसी का प्रकरण है यह, जिसमें वे कहते हैं आदित्यो ह वै बाहयः प्राण उदत्तेश हैनम चाक्षुषम प्राणम नु ग्रहवाहनः पृथिव्यां या देवता शैषा पुरुषस्यापानम् अवष्टभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः। अर्थात ये आदित्य ही जो है ये बाह्य प्राण है और यही नेत्रों में उदित होता है और अनुग्रहित करते हुए उदित होता है। और जो पृथ्वी देवता है उसकी ओर आकर्षित होता हुआ यह अपान वायु है और इन दोनों के मध्य में जो आकाश है वहाँ पर समान है, यानी समान प्राण है और वायु ही व्यान है। तो यहाँ पर आदित्य को बाह्य प्राण कहा गया। प्राण के भेद हैं, तो प्राण के भेद में प्राण हैं, व्यान हैं, समान हैं, उदान हैं, अपान हैं, इन सब का जिक्र किया गया है। तो जो आदित्य है, जो सूर्य है, अर्थात जो मुख्य प्राण है वह आदित्य ही कहलाता है। आदित्य को ही मुख्य प्राण कहते हैं। इसको साधारण भाषा में प्राण ही कहते हैं, यानी वह जैविक ऊर्जा, जो सबसे महत्वपूर्ण जैविक ऊर्जा है वह है यह प्राण। जो ये जैविक, यहाँ इसको ऊर्जा समझना चाहिए और यह ऊर्जा जो कि वायु को नियंत्रित करती है। तो प्राण वायु भी है और प्राण ऊर्जा भी है, इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। प्राण ऊर्जा के द्वारा जो अनुग्रहित है, जो नियंत्रित है, जो उसके द्वारा रेगुलेटेड है, उसको प्राण वायु कहते हैं। उदान ऊर्जा के द्वारा जो रेगुलेटेड है जो वायु, उसको उदान वायु कहते हैं। उसी तरह से समान ऊर्जा के द्वारा, समान जैविक ऊर्जा के द्वारा जो रेगुलेटेड है, जो अनुग्रहित है, जिसके द्वारा वह संचालित होती है, अनुप्राणित होती है, जिसके द्वारा वह ऊर्जा ग्रहण करती है, जिसमें गति होती है, वह उदान है। और उसी तरह से समान भी है और उसी तरह से व्यान भी है। तो यह जो जैविक ऊर्जा है उसी का यह नामकरण है। तो इसमें बहुत लोगों को यह भ्रांति होती है कि आखिर इसको ऊर्जा कहें या वायु कहें। असल में जो ऊर्जा है वह ही वायु के रूप में वहाँ पर गति करके मांसपेशियों में गति पैदा करती है, इसलिए उसका भी नामकरण उसी के अनुरूप कर दिया गया है। तो ये प्राणवायु जो है यह आँखों में स्थित होती है, चक्षुष उसको कहते हैं। ये ज्योति पिंड है, यह प्रकाश ऊर्जा है। यह हम लोगों के भीतर में ज्ञान का प्रकाश उदित करने में मददगार है। और जो पृथ्वी तत्व है, यानी जो भारी तत्व है, जो वायु भारी होती है वह नीचे की ओर जाएगी
तो हमारे जो ऐसे प्राण हैं जो भारी वायु को आकर्षित करके उसको बाहर निकाल लेते हैं, हमारे शरीर से जो बाहर वायु निकल जाती है मल द्वार के माध्यम से, उसको अपान वायु कहते हैं। तो ये जो पृथ्वी तत्व है, यानी जो भारी तत्व है, यहाँ जो पृथ्वी देवता कहा गया है, यानी पृथ्वी वह शक्ति जो अभी पदार्थ रूप में ज़्यादा प्रकट है, तो ऐसी शक्ति की ओर आकर्षित होने वाली यह जो वायु है अपान वायु है। और इन दोनों के मध्य में, यानी ये जो चक्षुष हैं, जो हमारे नेत्र हैं, और जो हमारा मल द्वार है, इन दोनों के मध्य में जो आकाश है, अर्थात जो अवकाश है, अर्थात जो स्थान है, इस स्थान को भरने वाले को समान वायु कहा जाता है, वायु के रूप में। और इसके मध्य में जो शक्ति है उसको समान शक्ति कहते हैं। तो यह समान प्राण है। तो समान प्राण के द्वारा जो वहाँ पर संचालित है वायु, वह समान वायु है, जो समानता के साथ व्यवहार करती है, जो हमें समान व्यवहार में निपुण करती है। तो जब हम समान व्यवहार करते हैं, यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, हर स्थिति में यदि हम समानता के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, तो इसी वायु के ऊपर नियंत्रण होने के कारण, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इस वायु के ऊपर नियंत्रण नहीं होने के कारण नहीं कर पाते। और जो बाह्य वायु है, यानी बाहर के वातावरण में जो हवा दिखती है, जिसको हम लोग हवा कहते हैं, उसको योग की भाषा में और उपनिषदिक भाषा में और प्राण तत्व की भाषा में उसको व्यान कहते हैं। यानी वह जिस शक्ति के माध्यम से संचालित हो रही है, वह वायु जो सामान्य वायु है, तो इसको व्यान वायु कहा जाता है। यही यहाँ उपनिषदों का वायु के संदर्भ में निरूपण है। तो ये बाह्य प्राण और आंतरिक प्राण का जो संबंध है वह यहाँ पर बतलाया गया है। तो इसमें इतना ही। ओम।